ज़्यादा ऑनलाइन की सेवाएं लें और दिल्ली के बोझ को कम करें, यहाँ की भीड़ को कम करें। यहाँ बहुत भीड़ है, इतनी भीड़ अब ये जगह नहीं संभाल पाएगी। एक आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ये बात मैं कल भी कह रहा था और समझाने की कोशिश कर रहा था। आप तो बहुत पहले से इस फील्ड में है। ऐसा कौन सा तंत्र है जिसने ये तय कर दिया है कि आईएएस बनना है तो मुखर्जी नगर से या ओल्ड राजेंद्र नगर या पटेल नगर में आकर पढ़ोगे, दिल्ली में तभी बनोगे? ये कौन सा तंत्र है जो ये तय कर देता है कि इंजीनियरिंग के बच्चे, नीट के बच्चे कोटा में ही पढ़ेंगे? वो बच्चे सुल्तानपुर में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो बच्चे जो है बेगूसराय में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? वो बच्चे कालाहांडी में क्यों नहीं पढ़ते? वो बच्चे गढ़चिरौली में क्यों नहीं पढ़ पाते? ये क्या है? इसके पीछे का नेक्सस क्या है? एक तो कोचिंग का नेक्सस है जी। जब से सोशल मीडिया का दौर शुरू हुआ तो दिल्ली में जितनी बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, अब तो मेरी भी एक हो गई, तो हम सबको ऐड करना पड़ता है जी। और दिल्ली में ज़्यादातर इंग्लिश मीडियम की कोचिंग है। इंग्लिश मीडियम के पास हिंदी के तुलना में बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं। टीचर हिंदी के पास भी हैं, लेकिन इंग्लिश के पास वाकई में अच्छे अच्छे टीचर हैं बहुत, और उनकी संख्या दादाद ज़्यादा है। अब वो जो दिल्ली के टीचर यहाँ पर मौजूद हैं वो रीजनल सेंटर पर जाकर नहीं पढ़ाएंगे। तो पहली बात तो ग्लैमर कोचिंग ने खड़ा किया। दूसरी बात कि टीचरों की जो उपलब्धि दिल्ली में है, भाई दिल्ली में कोई टीचर 20,000 रुपये घंटा ले रहा है। अब वही टीचर अगर इलाहाबाद पढ़ाने जाएगा उसको कोई संस्था 20,000 रुपये घंटा नहीं दे पाएगी। वो जो यहाँ 20,000 की स्ट्रेंथ का बच्चा पढ़ा रहा है और 2 लाख रुपया फीस ले रहा है, बस वही कोचिंग दे सकती है, बाकी कोई नहीं दे सकती। संभव ही नहीं है। तो फीस तो वहां भी लेते हैं। इलाहाबाद में कितनी फीस लेते हैं? इलाहाबाद में मैक्सिमम कोई लड़का फीस दे देगा तो 60,000 दे देगा, 70,000 दे देगा, कोई अपवाद स्वरूप आएगा तो 1 लाख रुपए दे देगा। इलाहाबाद, पटना, यहाँ कौन फीस देता है? कहता भैया जब 2 लाख फीस देना है तो दिल्ली जाके ना पढ़ें। अच्छा, ये भी तो एक है, ये भी तो हमारे एक वो है स्टंट है। भाई दिल्ली के बहुत टीचरों ने कोशिश की। हमारे साथ एक हमारे टीचर हैं चौधरी साहब, बड़े अच्छे टीचर हैं। उन्होंने हमसे कहा ओझा जी मैं पटना में जाके सेंटर खोलूँगा। बड़े शानदार टीचर हैं। तो मैंने कहा साहब, भाई साहब आप जा तो रहे हो, लेकिन आप देखना आप परेशान जरूर होंगे। कहे नहीं मैं जा रहा हूँ। वो गए पटना में कोचिंग खोले, जो 10-20-50 लाख रुपया रखे थे बेचारे, खर्चा किए, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। बहुत अच्छे टीचर, बड़ा अच्छा विजन लेकर वो गए थे। हमारे जो रीजनल सेंटर्स हैं वहाँ का लड़का वहाँ से सेटिस्फाई ही नहीं होता। कहता है एक बार दिल्ली जाना है, दिल्ली से सिलेक्शन होता है। ये मिथ है, ये भ्रम है। ऐसा थोड़ी कि दिल्ली से सिलेक्शन होता है। बहुत सारे लड़के हैं। तृप्ति सिंह एक बार इस साल एक लड़की टॉप की है, वो दिल्ली आई, मेंस की तैयारी करने जब आई तब मैटर वैटर इकट्ठा करने आई, उसके बाद वो चली गई। वो वहीं गोंडा से पढ़ी, वहीं रही। उसने भी ऑनलाइन कोर्सेज किए, यूट्यूब से कोर्स किया, ऑनलाइन से कोर्स किया। और तीसरी बात यह है कि यहाँ चूंकि ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में जब आप जाते हो तो सब पूजा करने ही आए होते हैं, तो मुखर्जी नगर में, राजेंद्र नगर में चूंकि सब तैयारी करने आए होते हैं तो एक थोड़ा सा माहौल भी बना होता है। लेकिन ऐसे मुखर्जी नगर जैसे सेंटर रीजनल सेंटरों में भी हैं, पर वहाँ 2 चीज़ बदलनी पड़ेगी। एक तो टीचरों को, जो दिल्ली के टीचर हैं वो तो इंग्लिश मीडियम वाले तो जाने से रहे, वो सवाल ही नहीं। उनको कोई वहाँ ना पैसा दे पाएगा ना उनको कोई सुविधा दे पाएगा, तो वो तो जाने से रहे। तो जब वो जाने से रहे तो उनके फिराक में ये लड़के भाग भाग के दिल्ली आते हैं, उनके चक्कर में लड़के दिल्ली आते हैं। तो मतलब एक तरीके से अगर माना जाए तो ये कोचिंग एक व्यापार है और शिक्षक एक व्यापारी हो गए हैं। हाँ, निश्चित तौर पर, इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें छुपाने की कोई बात ही नहीं है। भाई जब लड़का कंज्यूमर बनकर आता है, लड़का भी तो कंज्यूमर बनकर आ रहा है कि क्या दोगे आप हमें, ठीक है, निकलता है प्रोडक्ट बन के। हाँ, कि क्या दोगे आप हमें। वो लड़का, मैं आप बड़ी मज़ेदार बात जी, बड़ी अच्छी बात छेड़ दी आपने, बड़ी मज़ेदार बात। इलाहाबाद तो हम लोग का शहर है और देवता और भगवान वहीं रहते हैं। मेरे इलाहाबाद के कई मित्र इलाहाबाद में पढ़ाते थे, कोचिंग चलाते थे। वो बेचारे 15-15, 20-20 हज़ार फीस लेते थे। मैं भी जाता था, जब घर जाता था तो मैं भी पढ़ा देता था थोड़ा बहुत। उनको लड़के 20,000 रुपये देने में 5 लाख नाटक करते थे, सिर्फ 20,000 रुपये देने में। अब क्या हुआ, दिल्ली की संस्थाएं इलाहाबाद पहुंच गई। वो बेचारे सारे कोचिंग उन संस्थाओं में, वो सारे टीचर बेचारे उन संस्थाओं में पहुंच गए, और वही इलाहाबाद के लड़के उन संस्थानों में इलाहाबाद के टीचरों से पढ़ने के लिए 1.5-2 लाख रुपए दे रहे हैं। नई बात समझ में आई? समझ गया। हाँ, वो जब टीचर पढ़ा रहे थे, अरे यार इनका क्या पैसा दे यार, वही टीचर, वही इलाहाबाद के टीचर 20,000 में पढ़ा रहे थे।
एक से एक टीचर, इलाहाबाद विद्वानों की वहां कमी है कोई? एक से एक टीचर पढ़े हुए बेचारे। वो टीचर बेचारे 20,000 में पढ़ा रहे थे, 15,000 में पढ़ा रहे थे, वहां उनको कोई पैसा देने वाला ही नहीं और था। ब्रांड की कोटिंग हुई, और जैसे ही ब्रांड पहुंचा उसने सारे इलाहाबाद के टीचरों को उठा के अपने कोचिंग में रख लिया। अब यही इलाहाबाद के लड़के उस कोचिंग, उन सारी कोचिंगों को जो दिल्ली वाली कोचिंग है, उनको 1.5 2 लाख रुपए फीस दे रहे हैं। अच्छा एक ये बात हो गई, अच्छी जानकारी मिली इस पे। एक बात, एक आरोप आप लोगों पे और लगता है कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के फेम के जरिए यूपीएससी की परीक्षा को बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज कर दिया है, जिसको देख करके, उसको सुन करके, आप लोगों को सुन करके आकर्षित होकर के छात्र आते हैं कि कुछ, जैसे मैं कल देख रहा था प्रोटेस्ट में, तो वहाँ विकास जी ने जो लाइन कही है, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, तो उस पर लोग कमेंट कर रहे थे और इस पे सवाल उठाते हैं कि आप लोग इतना क्यों इसको ग्लैमराइज कर रहे हो, जबकि उसमें सक्सेस रेट बहुत कम है। विकास जी की कोई 10 लाइन समझ जाएगा तो उसका जिंदगी सुधर जाएगा। विकास देवकीर्ति एक बहुत ही शिक्षित और बहुत ही हैवी वेट टीचर है, इसमें किसी को संदेह नहीं है ना। उस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जाना मतलब वही वाली हाल है कि जब देश का बुरा दिन आता है तो अपने विद्वानों को मजाक उड़ाया जाता है, मजाक उड़ाने लगता है वो। मौर्य काल में एक राजा हुआ बिंदुसार, तो उसने सीरिया के राजा से कहा एंटियोकस वन से कि हमको 3 चीज़ भिजवा दो यार। कहा क्या क्या? कहा एक अंजीर भिजवा दो, एक शराब भिजवा दो, एक विद्वान भिजवा दो। तो उसने कहा यार अंजीर और शराब तो भिजवा दूंगा, लेकिन विद्वान ना भिजवा पाएंगे। और जहाँ तक रही मेरे और विकास देवकीर्ति द्वारा इस सर्विस को ग्लैमराइज करने का, तो वो जो टॉपर घूम घूम के सब जगह इंटरव्यू देते हैं, उनकी भूमिका कहाँ गई? वो जो आईएएस टॉपर हर साल निकलते हैं, जो हर कोचिंग में जाके कहते हैं हमने यहाँ चद्दर चढ़ाई, हमने वहाँ चद्दर चढ़ाई, उनकी भूमिका नहीं है। अगर वो हर टॉपर कह दे कि भैया मैं तो खुद से पढ़ा था, मैं तो अपने से पढ़ा था, मैंने यहाँ सिर्फ इतनी गाइडेंस ली थी, यहाँ इतनी गाइडेंस ली थी। भाई टीचर तो, जो शिक्षक है वो अपनी कोचिंग चला रहा है, वो तो अपना व्यापार कर रहा है, वो तो ऐड करेगा ही, प्रचार करेगा ही। ये जो टॉपर हैं, हर साल टॉपर निकलते हैं, ये नहीं महिमा मंडन करते, ये कम महिमा मंडन करते हैं। हर साल मिनिमम 1000 लड़के निकलते हैं, वो कम महिमा मंडन करते हैं। उसमें से 50% तो अपनी इंस्टाग्राम बना लेते हैं। आईपीएस ग्रैंड एंट्री और ये एंट्री